इन शब्दों के साथ कि यादों की धुंध में परछाई सी लगती है, सन्नाटे में डूबती सेना सी बसती है, यदि हम और तुम साथ थे तो ये सभी को आदाब, ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज की इस महफिल को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले साल की ईद इंशाअल्लाह हम रामलीला मैदान में बनाएं और रामलीला मैदान में ही हम हमारे मदन भाइयों को साथ साथ ईद का मिलन मनाएं। क्योंकि ईद के लफ्ज़ मायने हैं खुशी की, और आज का मौजूद है खुशी का। तो 4 बार क्यों बाहर आए और दूसरे दिन ऐसी नाचिस बात। तो एक तो खास बात ये देखी कि ऐसी चर्चा पिछले 10-15 सालों में किसी भी बिल पे या किसी भी, यहाँ तक कि नो कॉन्फिडेंस वोट भी हुआ उसमें भी ऐसी चर्चा नहीं, जबरदस्त चर्चा हुई और सब ने अपनी बात रखी। लेकिन जो एक आशा की किरण दिख रही करना तो उनको ऐसी था जैसा इन्होंने किया, लेकिन 232 वोट विपक्ष में पड़ना, 288 के मुकाबले 232 वोट विपक्ष में पड़ना लोकसभा में और 95 वोट पड़ना राज्यसभा में, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस पर अपनी बात रखी और कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही। 2-4 लोगों की बात आपको बताता हूँ। आपने लोगों को कह दिया कि मुख्तसर हम वक्त अमेंडमेंट बिल की बात छेड़ती है उन्होंने, हाउस में तो चर्चा चली है 2 दिन पूरे रात 3 बजे तक, तो मुख्तसर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन थोड़े 2-4 लोगों की बात में बताता हूँ। कपिल सिब्बल ने अपनी बात जिस हैसियत से मौलाना साहब के कब्रिस्तान की जमीन नाम चलेगी, जिस हैसियत से शमशान की जमीन नाम चलेगी, उसमें आप सिर्फ शमशान और सिर्फ कब्रिस्तान और मौलाना साहब की दरगाह को अलग करोगे तो ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दोगे। आप कैसे इसके बीच में डिवीजन कर सकते हो? तो ये जो डिवीजन की राजनीति है, ये इस पूरे मामले का उल्लंघन रहेंगे। आपके बीच में, समाज के बीच में आपको आइसोलेशन में डालती है और अपने आप में डिवीजन कर देती है। तो ऐसी चीजों का डिवीजन, तो मैंने तो यहाँ तक कहा, मैंने 2-3 प्रोग्राम उनको बना के दिए जी को और मैंने पार्लियामेंट में बोले भी। मेरा कहना तो लास्ट में से इतना है कि जब आप इस उसको जाते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के विरोध में बिल लेके आते हो, मूल धारा के खिलाफ कोई बिल लेके आते हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको ज्यादा देता नहीं उसको, लेकिन आप ला रहे हो तो फिर एक ही बिल ले लो कि आने वाले 20 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में पास करा होगा, अपना से पास करा होगा, मेजोरिटी आपकी नंबर, फिर इतने सारे बिल आ रहे हैं। शुरू से ही जमात इस्लामी कार्यक्रमों में ये बात रही है कि इस तरह के जो अच्छी चीज़ें पैदा करने वाली भाईचारा है, आपसी सद्भाव है, नफरत को दूर करने वाली बातें, ये इस तरह के कार्यक्रम बराबर जमात बराबर करती है। ये ईद मिलन का प्रोग्राम भी हम हर साल करते हैं और इसीलिए करते हैं कि दूसरे जो सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म चले जाएँ, दूरियाँ नहीं होंगी तो उनकी गलतफहमियाँ दूर होंगी, आपस में एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के धर्म को समझेंगे। और दूसरा जो एक बड़ा फ़ायदा होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपस में मिलने जुलने से उससे आपस में मोहब्बत और ताकत पैदा होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा उसके नतीजे में कि जो लोग आज पूरी सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो लोग हैं नफ़रत को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, मैंने तो कहता हूँ बार बार, सांप्रदायिकता ही नहीं है बल्कि उग्र सांप्रदायिकता हो गई है, फासीवाद हो गया है और हमारा देश तानाशाही की तरफ चला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे धर्मों के लोग जिस तरह से हमने मिलकर के देश को आज़ादी दिलाई थी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, इसी तरह से आज मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और वो उस आंदोलन की ज़रूरत है कि सारे लोग मिलकर के ये इस देश को और देश की असल मूल भावना और असल रूह को जो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ये ताकतें, इन ताकतों को नाकाम करना और इनकी मंसूबों को नाकाम करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की कड़ी है और पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, हम जगह जगह कर रहे हैं, पूरे देश में हमारे ये प्रोग्राम हो रहे हैं और इसीलिए हो रहे हैं ताकि उन चीज़ों का मुकाबला किया जा सके, नफ़रत को कम किया जा सके, भाईचारे को बढ़ाया जा सके, आपसी सद्भाव को बढ़ाया जा सके, तभी समाज अच्छा बनेगा।
और तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए देश कहाँ से ये बिल लाया गया है और ला कर के उसको पास भी करा लिया गया है। और आज की शक्ल में देखा जाए सच्चाई जो है वो ये कि वो एक कानून भी बन गया है। लेकिन अगर हमारा कहना ये है कि अगर कोई कानून बन गया और वो संविधान के खिलाफ है, संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ है, अगर वो उसके बारे में बोला जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है। पहले भी होता रहा है और अब भी विरोध उसका हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि संविधान जो अधिकार देता है देश में रहने वाले तमाम लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को ये आज़ादी देता है कि वो अपने अपने इदारे चला सकते हैं, उनको आज़ादी है। धारा 25 और 26 में दफ़ा 25 की बात है। अर्ज़ करना मेरा ये है कि ये बिल जो लाया गया है, दरअसल हमारा कहना ये है कि जिस नीयत से लाया गया है वो ये है कि इसमें जिसकी मिल्कियत है उसको तो बेदखल कर दिया जाए और जो कब्ज़े हैं, नाजायज़ कब्ज़े हैं, चाहे वो सरकार के हों या लोगों के हों, वो कब्ज़े बरकरार रह जाएं, नंबर एक। दूसरा ये है कि उन जायदादों पर और आगे भी कब्ज़ा करना आसान हो जाए, ऐसी राहें उसकी जोड़ दी गई हैं। आप एक बात मुझे बताइए, मैं पूछना चाहते हैं मुझसे, ये हम जो विरोध कर रहे हैं वो ये है, कहीं भी कोई ट्रस्ट या कोई किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रखा जाता है। क्या ये राम मंदिर ट्रस्ट में ये मुसलमानों को रख सकते हैं? हमारे सिख भाई हैं, उनका जो भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो उसी समुदाय के लोग होते हैं। और भी कहीं भी चले जाएँ, आप दक्षिण में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, जो मंदिर वगैरह हैं उनकी जो ट्रस्ट, फिर ये जिद क्यों है? वक्फ की जायदादें जो मुसलमानों की मिल्कियत हैं, मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने उसको वक्फ किया है और कुछ उद्देश्यों के लिए वक्फ किया है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि सरकार उसमें सहयोग करे, उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करे। उसमें कोई बात है तो उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन ये ना करे कि उसके नतीजे में ऐसे रास्ते खोल दे कि उसमें मुदाखलत करना और उस पर कब्ज़ा करना और उसको खुर्द करना आसान हो जाए और मुसलमानों को दुख दिया जाए और नफरत का सबूत दिया जाए। तो हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं। सरकार बताने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैला रही है कि मुसलमानों की फायदे के लिए एक सही तरह से काम करे, वक्फ बोर्ड सही तरह से काम करे और उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करे। वक्फ बोर्ड जो कमेटियां बनाए वो भी ठीक बनाए, वो कमेटियां भी ठीक तरह से काम करें। यानी जो अगर कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसमें सुधार तो हो, इससे इनकार नहीं है, सुधार होना चाहिए। और अगर कोई उसमें कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको ठीक करने की भी कोशिश की जाए। लेकिन ये समाज का अंदरूनी मामला है। हर चीज़ में अगर सरकार कानून बना करके अब ये अपनी मंशा जाहिर किए हुए, अब आप एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी और सरकार से भी पूछना चाहता हूँ। सरकार इसको इस अंदाज से बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे किसी भी ज़मीन पर हाथ रख दिया और उसको हड़प लिया और वक्फ जायदादें जो है उनको कब्जे कर लिए गए हैं और वो जो है, ऐसा कैसे हो सकता है? गलत होता है। दूसरी बात ये है, ऐसा कैसे हो सकता है चाहे जो दूसरे समाज है या हिंदू समाज है या दूसरे धर्म के लोग हैं उनको इससे क्या नुकसान है? ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान गलत कर रहे हैं और ये इन्होंने जो है ये वक्त को इसको तो ख़त्म होना चाहिए, और ये इस अंदाज से सरकार बताने की कोशिश की जा रही है, कर रही है। हम समझते हैं कि बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही तकलीफदेह है ये बात। और जिस तरह से पास करा लिया है वो भी हमको मालूम है कि क्यों ये पास हुआ है। सरकार के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन जो लोग हैं जो मुसलमानों के वोटों से जीत करके आते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके उनको भी सबक मिलेगा, मुसलमानों को भी सबक सिखाएंगे। लेकिन हम इसका विरोध जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि इस कानून को वापस ना ले लिया जाए।